वेलकम बैक टू योर चैनल साक्षी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 3 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे ध्यान से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट फुट की। तो पहली जो डिफॉर्मिटी है वो है फ्लैट फुट। इन दिस डिफॉर्मिटी द आर्च ऑफ द फुट इज़ लोअर देन नॉर्मल। जो फ्लैट फुट की आर्च होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन होती है एक नॉर्मल फुट से, और ये जो फ्लैट फुट पर्सन होता है ये कंप्लीट प्रिंट देता है ऑन अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे इनका जो प्रिंट आता है वो कंप्लीट आता है, लेकिन एक नॉर्मल फुट का प्रिंट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, चलिए अब जानते हैं फ्लैट फुट के कॉजेज़, किस किस कारण से जो हैं ये फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी होती है। तो पहला है वीक मसल्स वीक होने के कारण, ज़्यादा समय के लिए खड़े होने के कारण, बॉडी वेट इंक्रीज होने के कारण, इम्प्रॉपर शूज़ यूज़ करने के कारण, और कैरिंग हैवी वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ज़्यादा समय के लिए हैवी वेट उठाने के कारण। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिसको फ्लैट फुट है। सबसे पहले ओबेसिटी शुड बी अवॉइडेड। ओबेसिटी मतलब वेट मेंटेन रखना चाहिए। हाई हील्ड शूज़ नहीं पहनने चाहिए। जो शूज़ पहनने चाहिए वो भी प्रॉपर शेप के होने चाहिए। बेबीज़ को फोर्स नहीं करना चाहिए अर्ली एज में वॉक करने के लिए। बिना चप्पल के ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स। सबसे पहले टोज़ पे वॉक करनी चाहिए, जिसको भी फ्लैट फुट है उसको टोज़ पे वॉक करनी चाहिए। नेक्स्ट उसको टोज़ पे जंपिंग करनी चाहिए रेगुलरली, रॉप स्किपिंग भी करनी चाहिए रेगुलरली, और ताड़ासन इसमें बेनिफिशियल है, यानी फ्लैट फुट में ताड़ासन जो आसन है वो बेनिफिशियल है फ्लैट फुट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डिफॉर्मिटी है वो है राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स जैसा आप इमेज में भी देख सकते हैं कि राउंड शोल्डर जिसको होता है उसकी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है और उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो राउंड हो जाते हैं। द शोल्डर्स बिकम राउंड एंड समटाइम्स सीम टू बी बेंट फॉरवर्ड, और कई बार ये जो है आगे की तरफ झुके हुए लगते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके कोजेज़, क्या क्या कोजेज़ हैं। हेरिडिटी के कारण जो है राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी हो सकती है। नेक्स्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज ना होने के कारण, यानी प्रॉपर एक्सरसाइज में कमी होने के कारण भी ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। टाइट क्लोथ्स पहनने के कारण भी हो सकती है। इन प्रॉपर फर्नीचर में बैठने के कारण, या फिर बेंड पोजीशन में वॉकिंग, या फिर सिटिंग पोजीशन ख़राब होने के कारण भी ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहले लूज़ क्लोथ पहनने चाहिए, प्रॉपर फर्नीचर यूज़ करना चाहिए बैठने के लिए चाहे लेटने के लिए, और कभी भी जो वॉकिंग करें, चाहे आप खड़े हों चाहे आप बैठे हों, बेंट पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए, बेंट पोजीशन में वॉकिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए, एकदम हमारी जो स्पाइन हो वो एकदम स्ट्रेट रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स के बारे में, तो इसको ठीक करने का जो तरीके हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले होल्ड करें हॉरिजॉन्टल बार कुछ देर के लिए। चक्रासन, धनुरासन और भुजंगासन इस डिफॉर्मिटी में बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें ये है कि चिन अपवर्ड रखें, हेड स्ट्रेट रखें, चेस्ट फॉरवर्ड रखें जब भी आप चलें, बैठें या कुछ भी काम करें। ठीक है, और लास्ट जो है इसमें आपको आपकी फिंगर्स, कीप योर टिप्स ऑफ फिंगर्स ऑन योर शोल्डर्स, फिंगर्स की टिप्स शोल्डर पे रखनी है और एल्बो को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, लास्ट जो हमारी डिफॉर्मिटी है वो है स्पाइनल कर्वेचर, जो 3 टाइप्स की है। फर्स्ट काइफोसिस, सेकंड लॉर्डोसिस, थर्ड स्कॉलियोसिस। ठीक है, अब हम बारी बारी इनके कॉज, प्रिकॉशन और करेक्टिव मेजर्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है? काइफोसिस इम्प्लाइज एन इंक्रीज ऑफ अ बैकवर्ड कर्व। बैकवर्ड कर्व में इंक्रीज आ जाने को ही काइफोसिस बोलते हैं। इसको हंच बैक भी बोलते हैं और राउंड बैक भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख ही सकते हो कि एक नॉर्मल स्पाइन कैसी है और काइफोसिस स्पाइन कैसी है। इसमें क्या होता है कि बैकवर्ड कर्व ज़्यादा आ जाता है, इंक्रीज ऑफ अ बैकवर्ड कर्व है। ठीक है, इतना याद रखना। अब हम देखते हैं इसके कोजेज़। सबसे पहला कोज है इसका माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, वीक मसल वीक होने के कारण भी हो सकता है, हेरिडिटी के कारण, इम्प्रॉपर फर्नीचर यूज़ करने के कारण, और हैवी लोड कैरी करने के कारण भी काइफोसिस डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में।
तो पहला प्रिकॉशन जो है वो है वियर लूज क्लोथ्स पहने, सुटेबल फर्नीचर यूज़ करें एंड अडॉप्ट गुड और करेक्ट पोस्चर में रहें, गुड पोस्चर में रहें, बेंट पोजीशन में ना रहें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके करेक्टिव मेजर्स। तो पहला करेक्टिव मेजर है इसका फॉर्म रोलिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिसको भी ये डिफॉर्मिटी है। चक्रासन और भुजंगासन बेनिफिशियल हैं इस डिफॉर्मिटी में। स्टैंडिंग पोजीशन यानी खड़े होके अपने हेड को बैकवर्ड बेंड करना, स्ट्रेच करना भी ये जो एक्सरसाइज है ये भी बेनिफिशियल है इसमें। नेक्स्ट जो है ऑलवेज स्टैंड, वॉक एंड सिट इन करेक्ट पोस्चर। जब भी आप खड़े हों, बैठे हों या फिर चलें तो वो करेक्ट पोस्चर में चलें, बेंट पोजीशन में ना चलें, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लॉर्डोसिस किसको कहते हैं। लॉर्डोसिस इम्प्लाइज एन इंक्रीज ऑफ एन इनवर्ड कर्व ऑफ द स्पाइन। अब यहाँ पे समझो काइफोसिस में क्या है, काइफोसिस में जो होता है ना बैकवर्ड कर्व में इंक्रीज आता है, यहाँ पे बैकवर्ड कर्व में इंक्रीज आता है, लेकिन लॉर्डोसिस में क्या है इनवर्ड कर्व में इंक्रीज आता है, यानी अंदर की तरफ कर्व ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये नॉर्मल पोस्चर है, ये नॉर्मल पोस्चर है स्पाइन का, और ये जो है इसमें देखो कि कितना जो कर्व है वो अंदर की तरफ कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो लॉर्डोसिस इम्प्लाइज एन इंक्रीज ऑफ एन इनवर्ड कर्व ऑफ द स्पाइन्स, ठीक है। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। लॉर्डोसिस जो पोस्चर है वो खड़े होने में और वॉकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट कैन अकर इन एनी एज ऑफ इंडिविजुअल। ये किसी भी एज में, एक पर्सन की किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके कोजेज़। तो पहला जो कोज है इसका वो है इम्बैलेंस्ड डाइट और नेक्स्ट ओवरवेट, उसके बाद इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल की इम्प्रॉपर डेवलपमेंट के कारण भी लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटी हो सकती है। डेली प्रैक्टिस ना करने की वजह से भी हो सकता है। अब हम देखते हैं इसके प्रिकॉशंस, सावधानियाँ। मेंटेन योर वेट, सबसे पहले अपना वेट मेंटेन करके रखें। नेवर टेक एक्सेसिव फूड की इंटेक ना करें। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। स्टैंड स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट उठाते वक्त सीधे खड़े हों, बेंड पोजीशन में ना खड़े हों, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स। इसमें जो है हल आसन जो है बेनिफिशियल है परफॉर्म करना। कंडक्ट सिटअप्स रेगुलरली करने चाहिए। स्टैंड स्ट्रेट एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन योर फीट, यानी टो टच वाली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये भी एक्सरसाइज है। लाई डाउन ऑन योर बैक एंड रेज योर हेड एंड लेग्स साइमल्टेनियसली। ये एक एक्सरसाइज है कि आपको लेटना है और हेड और अपना जो लेग्स हैं वो उठाने हैं, कुछ सेकंड्स के लिए उठाने हैं, ठीक है। तो ये था लॉर्डोसिस में। अब हम देखते हैं लास्ट डिफॉर्मिटी, स्कॉलियोसिस। इन स्कॉलियोसिस द स्पाइन हैज़ अ साइडवेज कर्व। स्कॉलियोसिस में क्या होता है कि जो कर्व होता है स्पाइन का वो साइडवेज होता है। आप देख सकते हो इमेज में, ये नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल स्पाइन है, ये एस शेप्ड कर्व है और ये सी शेप्ड कर्व है जो स्कॉलियोसिस में होता है। द कर्व कैन बेंड टू द लेफ्ट और टू द राइट। कर्व जो है किसी भी तरफ बेंड हो सकता है, लेफ्ट में भी राइट में भी। ये तो होता ही है स्कॉलियोसिस में, ये तो नॉर्मल है। सी शेप जो कर्व है ये तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ केसेस में डबल कर्व भी हो जाता है। तो वो किस शेप का हो जाता है, एस शेप का, जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसके कॉजेज जानेंगे। कॉजेज अनसुटेबल फर्नीचर, ठीक है। अनसुटेबल फर्नीचर इसका कारण है रॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर, गलत पोस्चर में खड़े होना या बैठना। एक साइड से रूटीन में वेट लिफ्ट करना। डिफरेंस इन द लेंथ्स ऑफ द लेग्स, आपकी लेग्स में डिफरेंस होना, उनकी लेंथ में डिफरेंस होना। वीकनिंग ऑफ स्पाइनल मसल्स ऑन वन साइड, एक साइड से स्पाइनल मसल वीक होना, ठीक है। अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। प्रिकॉशन में है कि सावधानी किससे रखें, सुटेबल फर्नीचर यूज़ करें, रॉन्ग पोजीशन में ना सोएं, गलत पोजीशन में ना सोएं। ऑलवेज सिट एंड स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर, जब भी बैठें या जब भी खड़े हों एक अच्छे और करेक्ट पोस्चर में खड़े हों, बेंड पोजीशन में ना खड़े हों। अवॉइड लिफ्टिंग अ हैवी वेट फ्रॉम वन शोल्डर फॉर अ लॉन्गर टाइम, एक हाथ से या एक शोल्डर से या एक साइड से हैवी वेट ना उठाएं ज़्यादा समय के लिए या रूटीन बेस पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके करेक्टिव मेजर के बारे में।
तो त्रिकोण आसन और ताड़ासन इस डिफॉर्मिटी में परफॉर्म करना चाहिए रेगुलरली। ब्रीस्ट स्ट्रोक टेक्निक से स्विमिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। डू बेंडिंग एक्सरसाइज अगेंस्ट योर शेप ऑफ स्पाइन। जिस भी शेप में आपकी स्पाइन है उसके अगेंस्ट जो है बेंडिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल बार होल्ड करनी चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो आज हमने समझा फ्लैट फुट क्या होता है, राउंड शोल्डर्स क्या होता है और स्पाइनल कर्वेचर की डिफॉर्मिटी कितने टाइप की है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।